हेलो आर्ट लवर, कैसे आप लोग। तो आर्ट में प्रैक्टिस जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आई ट्रेनिंग भी है। और जब मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप भी इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो और इन सारी चीज़ों को सीखना चाहते हो। तो इसलिए मैं ये टॉपिक ला रहा हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को अच्छे से समझो, ताकि आप जब प्रोफेशनल लेवल के आर्ट वर्क को बनाओ तो यही बेसिक चीज़ें उस समय आपको हेल्प करें। क्योंकि कहा जाता है कि ड्राइंग हाथों से बनने से पहले हमारी आंखों से बनती है, यानी कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, उसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यही सारा चीज़ डिसाइड करता है कि हम चीज़ों को कैसे ड्रॉ करेंगे। क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को देख करके सबसे पहला स्कैन हमारा आई कर रहा है कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। प्लस जब हम चीज़ों को देख लेते हैं उसके बाद हमारा काम आता है हैंड का, कि कैसे हम हैंड को मूव करेंगे, कैसे हम फ्री हैंड उसको स्केच करेंगे। वो सारा चीज़ जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तब जा करके हमारा हैंड मूव करता है। तो हैंड हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। फिर जा करके उसमें हमारा तीसरा स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन का, कि हम चीज़ों को कितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करके उस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा स्टेप आ गया और उसके बाद का स्टेप आता है डिटेलिंग। लेकिन पहला स्टेप हमारा क्या था, चीज़ों को देखना। ठीक है, तो चीज़ों को हम देख रहे हैं तो उसको कैसे देखेंगे कि हम उसको परफेक्टली पेपर में उतार सकते हैं। तो वही सारा चीज़ आज की वीडियो में देखने वाले हैं और ये एग्जाम्पल के साथ होने वाला है। तो इसका मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। पहला पार्ट में मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कैसे उसको सिंप्लीफाई करें, और सेकेंड पार्ट में प्रैक्टिस भी करके देखने वाले हैं कैसे हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा आई जो है वो चीज़ों को देखना सीखे और उस चीज़ को सिंप्लीफाई करना सीखे। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उसको किस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और कैसे आई ट्रेनिंग किया जाए। लेकिन अगर हमें आई ट्रेनिंग करना है तो उसके लिए हमें आउटसाइड जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आउटसाइड जाकर के हम चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे और कैसे उसको पेपर में उतारेंगे। तो चलिए उसके लिए हम लोग आउटसाइड की ओर जाते हैं और देखते हैं किस तरह से चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाता है। तो हम आउटसाइड आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ दिख रहा है, लाइक ट्री दिख रहा है, रोड दिख रहा है, रोड के साथ म्यूजियम जो दिख रहा है, वो सारा चीज़ को देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसका लाइन कैसे है, वो सारा चीज़ इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ों को आप देखिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में ईजी हो। तो यहाँ पर मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे प्लस इसको कैसे इजी वे में देखेंगे, हम अपना आई ट्रेनिंग कैसे करेंगे, इस चीज़ को लाइव देख करके वो सारा चीज़ देखते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो चलिए आज जो हम लोग एग्जांपल लिए हैं इसको हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आई ट्रेनिंग में चीज़ है कि हम कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसके जो बड़े बड़े पार्ट है उसको देखना। लाइक ऊपर का पार्ट हमारा यहाँ पर लाइन जो सबसे बड़ा बड़ा लाइन है उस चीज़ को मैं देख रहा हूँ और उस चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पास आपको सिंप्लीफाई करने का यही तरीका है कि आप बड़े बड़े चीज़ों को देखिए, बड़े बड़े लाइन को देखिए और उसको पेपर में उतारिए। और पेपर में जब बड़े बड़े लाइन को लेते हैं तो आपको ये पता चलता है कि कितने एरिया में वो ड्राइंग परफेक्टली बनेगा। तो इसलिए मैं सबसे ऊपर का पार्ट को लेकर के यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ऊपर के पार्ट का जो बड़े बड़ा लाइन है वो सारा चीज़ को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ ताकि हमारा ओवरऑल जो लुक है वो समझ में आए। तो वही सारा चीज़ यहाँ पर लाइन के थ्रू मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पास ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि जब आप चीज़ों को देख रहे तो उसका लाइन जो है वो किस डायरेक्शन में, वो सारा चीज़ को भी सिंप्लीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है कि जब आप लाइन दोगे तो हो सकता है कि वैसा लाइन जो कर्व है वो परफेक्टली नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपको लाइन का भी प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा ताकि एक बार में वो आप लाइन ला सके और किस डायरेक्शन में जा रहा वो सारा चीज़ आप सिंप्लीफाई कर सको। तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पे लाइन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ताकि जब आप इस तरह के प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आप उस चीज़ को आई से ही देख करके उस चीज़ को पेपर में उतार सकते हो और उस चीज़ को आपको सिंप्लीफाई करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। तो यहाँ पर अब नीचे की पार्ट क्या हो जा रहा है, तो नीचे में भी वही सारा चीज़ जो कर्व है, किस तरह से लाइन दिया हुआ है, वो सारा चीज़ को देख करके यहाँ पास मेंशन कर रहा हूँ।
और जब इस तरह के आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आपको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, ज़्यादा उसकी डिटेल जो लाइन है, कैसा कलर है, डार्क है, लाइट है, वो सारा चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और नॉर्मली आपको बेसिक यहाँ पर ड्राइंग करना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब आउटडोर जा रहे हैं आप, तो आउटडोर जब आप ड्राइंग नहीं भी कर रहे तो भी चीज़ों को देख करके उस चीज़ को आप सिंप्लीफाई कीजिए कि वो कैसा लाइन है, कैसा वो शेप्स है, वो सारा चीज़ जब आप अपने आई से ड्रॉ करना स्टार्ट कर दोगे, बिना पेंसिल के डायरेक्ट आई से ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे, तो ऑटोमेटिक आपका आई वहाँ पर ट्रेन होता है। और वही सारा चीज़ जब आप पेपर पे उतारते हो तो ऑटोमेटिक वो सारा चीज़ आपके पेपर में दिखने लगता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप आउटडोर जा रहे हो तो चीज़ों को, जब भी कुछ देख रहे हो, चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करें, उस चीज़ को ध्यान से देख करके ऑब्जर्व कीजिए कि उसका शेप्स क्या है। और जब आप शेप्स में चीज़ों को देखने लगते हैं तो आपके लिए ड्राइंग करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होने लगता है। तो इसीलिए चीज़ों को शेप्स में देखिए। और ये मैं बेसिक से, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि शेप्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब आप शेप से कोई चीज़ को बनाते हो, कोई चीज़ को ड्रॉ करते हो, तो वो आपके लिए बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो यहाँ पास भी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉर्मल लाइन का ही यूज करके ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तैयार है। तो यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा वैल्यूज़, तो ताकि मुझे समझ में आए कि कहाँ पर डार्क एरिया है, कहाँ पर लाइट एरिया है, वो सारा चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ताकि जब मैं बाद में शेडिंग ऐड करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ पास कौन सा वैल्यू ऐड करना है। और यहाँ पर भी जो मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ वो ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मल क्रॉस हैचिंग जो बोलते हैं उसके थ्रू यहाँ पास वो शेड लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक मैं स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ यहाँ पास कि कैसा शेप से, वो सारा चीज़ बिल्कुल यहाँ पर ध्यान नहीं देना है डिटेलिंग पे। तो यहाँ पर मैं बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया। यहाँ पास हो सकता है कि और भी डिटेलिंग वगैरह ऐड करना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं उतना ज़्यादा डिटेलिंग ऐड नहीं कर रहा हूँ। बेसिक यहाँ पर जो टोन है, वो सारा चीज़, जो बेसिक स्ट्रक्चर है एंड बेसिक वैल्यूज़ है, वो सारा चीज़ ऐड करके यहाँ पास मैं बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब यहाँ पास मैं थोड़ा सा और भी कुछ ऐड कर दूंगा, लाइक ट्री ऐड कर दूंगा, ताकि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, सेम उसके जैसे एग्जैक्टली लगे। इसीलिए यहाँ पास मैं ट्री वगैरह ऐड कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड कर दे रहा हूँ। तो आई होप कि जो मैं ये एग्जांपल लेकर के प्रैक्टिस किया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप भी इस तरह से कुछ आउटडोर जा सकते हैं, कुछ फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और उसको देख करके उसको पेपर पे उतार सकते हैं, या डायरेक्टली लाइव भी देख करके अगर ड्रॉ करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका भी इम्प्रूवमेंट हो सके और आपका जो देखने का नज़रिया है वो थोड़ा सा सुधरे और चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीखें। तो चलिए वीडियो को अभी क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।